दगन टाइम में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी किसी एक खबर को च्युइंगम की तरह ना खींचकर कई खबरें आपको एक साथ दे दी जाएं। इस वीडियो में इजराइल, गजा और लेबनान के हवाले से कई अहम खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लिहाजा आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए। दगन टाइम को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करें। सबसे बड़ी ये खबर है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आज फिर ये कहा है कि सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि रमजान का महीना जो शुरू हो रहा है 10 मार्च तक सीज फायर गजा में हो जाएगा। रॉयटर्स ने यह खबर दी। प्रेसिडेंट बाइडेन said he hoped there would be a ceasefire deal between Israel and Hamas by the time of Ramadan, which starts on March 10। यानी कि रमजान जो 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं उससे पहले या तब तक हमास और इजराइल के बीच सीज फायर पर मोहर लग जाएगी और कोई गोला गोली नहीं बरसेगा गजा पर। इस बात की उम्मीद प्रेस के सामने जो बाइडेन ने जताई है। वहीं दूसरी खबर है लेबनान से है, वो हम आपको बताएं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है गजा की या फलस्तीन की, उन्होंने जो आज आंकड़ा दिया है मरने वालों का, पिछले 24 घंटे में उन्होंने बताया है 10 मैसेकर हुए हैं, यानी कि 10 कत्लेआम हुए हैं और 92 इसमें लोग शहीद हुए हैं, जबकि 156 लोगों को पिछले 24 घंटे में चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं। अच्छा, एक पैलेस्टीनियन क्रॉनिकल करके जो वेबसाइट और अखबार है, उन्होंने एक खबर दी है कि जो हमारी भारतीय विदेश विभाग है, हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय, उसने उस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमें डीप शॉक लगा है, मतलब गहरा सदमा लगा है, धक्का लगा है उस खबर से, जिसमें परसों इजरायली फौजियों ने, या कल जो है, रात का दरमिया था, वक्त का थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है हमारे और उनके टाइम जोन में, तो वो जो गजा के तमाम भूखे प्यासे लोग आटा लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, जिन पर इजरायली फौजियों ने गोलियां चलाकर 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, निहत्थे लोगों को कत्ल कर दिया, और जो 700 से ज्यादा जख्मी हुए, उस घटना पर भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें गहरा धक्का लगा है। द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे एक्सप्रेस डीप शॉक एट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन द नॉर्दर्न गाजा इन द लेटेस्ट इजरायली मैसेकर अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन इन द बिसाइड रीजन। ये अच्छी बात है, हमारे देश ने इस घटना पर निंदा की है और मुझे लगता है कि एक फोन करके यहाँ भी युद्ध रुकवाया जा सकता है, अगर शायद कोई वहां पर फोन पर बात मान ले, और ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से एक बड़ी मदद भेजी जाए। फिलहाल एक खबर बहुत तेजी से आई तो मैं आपको दे रहा हूं, हम इसीलिए किसी खबर की तफसील में नहीं जा रहे हैं। यूके एमटीओ जो तमाम जहाज़ों का, पानी के जहाज़ों के परिवहन पर नज़र रखते हैं समंदर के अंदर, उन्होंने शाम ये खबर दी है कि एक सस्पेक्टेड हूती अटैक हुआ है एक जहाज पर रेड सी के अंदर। हूतीज ने 15 नॉटिकल माइल अल मुखा, जो यमन का इलाका है, वहां से 15 नॉटिकल माइल यानी जो समुद्री मील है, उसके फासले पर एक मिसाइल दागी है और उस जहाज से निकाला गया है पूरे जहाज के क्रू को। इट मींस कि हमला ज्यादा बड़ा है। इसकी जैसी तफसीलात आती हैं हम आपको बताएंगे। अच्छा, लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा है उस पर देखिए। लेबनान से भी एक बड़ी खबर यह है कि कहा गया है कि वी डू नॉट वांट वॉर, हम जंग नहीं चाहते हैं, बट इजराइल शुड नॉट अंडरएस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ द हिजबुल्लाह। लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत को कम आंकने का इजराइल गुनाह ना करे, ऐसी हिमाकत ना करे कि इजराइल ये समझ ले कि हिजबुल्लाह कमजोर है। ना, हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हम पे थोपोगे तो जंग लाजमी हो जाएगी। लेबनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि इजराइल है, उसने पीस टॉक्स को, सीज फायर को, लेबनान के साथ जो सीज फायर है उसे रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इजराइल कहीं ना कहीं चाह रहा है कि एक पूरी रीजनल वॉर की तरफ मुंह मुड़ जाए, ताकि गजा में जो उसने जुल्म सितम किया है उससे दुनिया का मुंह हट जाए और एक नई रीजनल वॉर लेबनान इजराइल की होगी, अमेरिका इंडल्ज होगा, सीरिया इराक ये सब इंडल्ज होंगे, तो एक रीजनल वॉर बन जाएगी अरब कंट्रीज के खिलाफ। सबका ध्यान फिर इस तरफ चला जाएगा, गजा की जो बर्बादी हुई है उससे ध्यान हट जाएगा। वो अमेरिका को खींचना चाह रहा है, अमेरिका इससे बचना चाह रहा है, वो भी इजराइल की थोड़ी चालाकियां समझ रहा है। हालांकि दोस्त है, लेकिन सबके अपने अपने पर्सनल जो बेनिफिट्स होते हैं उसको तो ध्यान में रखा जाता है। स्प्रिंटर ने क्या लिखा है कि आज रमल्ला में मार्च निकला और इस मार्च में सिर्फ फलस्तीनी मुसलमान नहीं बल्कि फलस्तीनी, ईसाई धर्मगुरु ये सब साथ थे और इन लोगों ने जो है
ये नारे लगाए कि तमाम बच्चों को, औरतों को भूख से मारा जा रहा है गजा में, उनके रास्ते सील कर दिए गए हैं, उन पर उनके तक राशन नहीं पहुंचने दिया जा रहा, राशन पहुंच जाए तो गोलियां चलाई जा रही हैं। ये इंसानियत नहीं है। गजा स्ट्रिप से पूरी तरीके से नाकेबंदी हटाई जानी चाहिए, इजराइल की फौज को बर्बरियत बंद करनी चाहिए और गजा के जो आम फ़लस्तीनी लोग हैं उनके हुकूक को पामाल ना किया जाए, उन्हें उनके हक दिए जाएं, एक ह्यूमैनिटेरियन एड तो कम से कम उन तक पहुंचने दी जाए। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थीं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्या आपको ये एपिसोड पसंद आया जिसमें एक साथ आपको कई सारी खबरें मिली हैं? अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो द कंट्राप की, तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे इस कोशिश को जारी रख सकें। शुक्रिया, देखते रहिए द कंट्राप।